और मनुष्य की खोज है नित्य निरंतर प्राप्त होने वाला, कभी फीका न पड़ने वाला सुख चाहिए। तो वो तो बाहर मिलता नहीं। रसगुल्ला खाएंगे, कितना खाएंगे? 1 खाएंगे, 2 खाएंगे, 5 खाएंगे, 10 खाएंगे। होड़ लगाकर 100 खाने वाले भी लोग हैं। लेकिन उनको भी एक क्षण आता है जब रसगुल्ला देखने के बाद उल्टी हो जाती है। तो रसगुल्ले में सुख नहीं खोजो, रसगुल्ले में सुख नहीं है। उसकी अति हो गई तो वो सुख दुख बन जाता है। पर्याप्त मिलने के बाद भी कल फिर से लगता है कि चाहिए। आज तृप्त हो गए, इतना तृप्त हो गए कि अब सामने आया तो उल्टी करेंगे, लेकिन एक रात गुजरने के बाद दूसरे दिन पूछे तो और 5 ले लेंगे। बाहर सुख नहीं मिलता है, सुख तो अपने अंदर है। ये जब पता चला तो हमारे पूर्वजों ने अंदर खोजना प्रारंभ किया, बाकी दुनिया रुक गई। उसने अंदर खोजने का कष्ट नहीं किया, हमने अंदर खोजा। और खोजते खोजते हमारे पूर्वजों को एक सत्य मिल गया। उस सत्य ने उनको ये बताया कि सब में वही सत्य है, सब है ही नहीं, सब ये भ्रम है, एक ये सत्य है। सर्वत्र सब रूपों में, सब रंगों में, सब नामों में वो एक ही है। रंग रूप नाम वगैरह विविधता ये मिथ्या है, यानी कुछ देर चलती है, उसमें से जाना पड़ता है। वो भी एक स्तर है जीवन का, लेकिन वो शाश्वत नहीं है। शाश्वत स्तर है एक। ये विविधता है तब भी वो है, विविधता नहीं है तब भी वो है। और वही तुम में है। तुम जो समझते हो कि मैं हूं, तुम नहीं हो, वो है। तुमने मान लिया कि मैं हूं, इसलिए जब तक तुम मानते हो तुम हो, तब और भी है। और मैं और बाकी, इस भ्रम में से तुमको जाना पड़ेगा, उसको पार करना पड़ेगा, तभी तुम समझोगे कि तुम नहीं हो, वही है। दुनिया में झगड़े होते ना, भगवान एक है कि अनेक है। हमारे दार्शनिक कहते हैं एक अनेक के झगड़े में क्या पड़े, तो वही भगवान ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तब सब झगड़े व्यर्थ हो जाते हैं। क्योंकि ये जब हमारे पूर्वजों को पता चला तो उनको पता चला कि सब अपना ही है, सब में मैं हूं और मेरे में सब है। इसलिए हमारा जीवन कैसा है, वो सबको अपना मानकर चलता है। अब अपनेपन से सबका व्यवहार होता है क्या? नहीं होता है। जब तक हम मैं और मेरे के भ्रम में हैं, तब तक फिर वो और उसका ये भी है, मैं और मेरा, वो और उसका, इसका झगड़ा कभी ना कभी होना अनिवार्य है। इसलिए दुनिया में संघर्ष चलते हैं। मैं हूं तो मैं बढ़ता हूं, दूसरे हैं उनकी परवाह नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे ये बोध है, अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, बोध है मैं बोल रहा हूं। आपको ये बोध नहीं हो रहा है कि मैं बोल रहा हूं, आपको बोध रहा है हम सुन रहे हैं, यानी मैं सुन रहा हूं। तो हमारे सबके बोध अलग अलग है, तो हमारे सबके स्वार्थ भी अलग अलग है। और मैं ये देखता हूं कि मुझे तो एक ही बोध है, मैं हूं, आप हो, कि मैं देख रहा हूं लेकिन मुझे बोध नहीं है। जैसे मैं जानता हूं मैं हूं, और इसलिए फिर आप है इसका विचार मैं नहीं करता। मैं हूं, मैं बना रहा हूं, मैं बढ़ू, मैं बना रहा हूं। उसमें आपका जो होना है वो मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मैं हूं। सिर सलामत तो पगड़ी 50 कहते, यानी क्या, मैं हूं तब तक दुनिया है, मैं ही नहीं हूं तो फिर दुनिया की क्या परवाह करना। इसके चलते फिर झगड़े होते हैं, इसके चलते सारी समस्याएं हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने ये जाना कि ये
मैं मेरा एक स्तर तक चलता है, उसके बाद ये नहीं है, और इसलिए इसमें से जाना पड़ता है। लेकिन जाते समय ये ध्यान में रहा कि ये एक नाटक है, कोई नाटक है, रोल दिया है, वो मुझे करना है। नाटक अच्छा होना चाहिए, मैं उसका एक पार्ट अगर हूं, उसमें मेरी भूमिका है, तो मेरा ही नाटक है, तो वो नाटक अच्छा होना चाहिए। मैं अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह करूंगा। लेकिन नाटक खत्म होने के बाद चेहरे का रंग पोंछकर जो मैं बाहर जाऊंगा, वो नाटक की भूमिका नहीं है, वो मैं हूं। तो इसमें से जाना है, इसमें फंसना नहीं, ऐसे जाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने हमारे लिए एक जीवन निर्धारित किया, कैसे जीना चाहिए। तो इसमें से जाना है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये